तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल लिख लेते हैं। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर 3 संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 23 का, उसके बाद 29 का। देखिए यहाँ 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या, 17 किसी से भाग नहीं जाता है, 17 17 से भाग जाता है, 17 एक 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 17 निकलता है, ठीक है। अब 23 का निकालते हैं। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 किसी से भाग नहीं जाता है, 23 23 से भाग जाता है, 23 एक 23। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 23, ठीक है। अब 29 का निकालना है। 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 किसी से भाग नहीं जाता है, 29 से भाग जाता है, 29 एक 29। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 29, ठीक है। तो हम लोग को HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है समान संख्या। तो समान संख्या को HCF कहते हैं। तो यहाँ लिखना है HCF बराबर। तो HCF में क्या करते हैं, ऊपर नीचे संख्या को जोड़ी करते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ी नहीं हो रहा है, ये 17 इसमें 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, मतलब यहाँ 17 का जोड़ी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ जोड़ी ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जब जोड़ी नहीं होता है तो उसका HCF होता है 1, ठीक है। जब किसी भी संख्या का जोड़ी नहीं बनता है तो उसका HCF 1 होता है। देखिए HCF 1 इसलिए होता है क्योंकि देखिए सब में 1 रहता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 1 1 का तो जोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए HCF बराबर होता है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो लिखना 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8, देखिए यहाँ 8 है, 8 एक सम संख्या है, सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करना 8 को, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 4 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 4, ठीक है। जब 2 से भाग करें तो 2 से भाग करते जाना है। 2 से भाग करना है 4 को, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 2, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 एक अभाज्य माने 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या, 2 किसी से भाग नहीं जाता, 2 2 से भाग जाता है। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है, 2 एक 2, एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यह 9 है, 9 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करना है 9 को, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 3, ठीक है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से भाग जाता है। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है, 3 एक 3। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 25 का निकालना है। 25, देखिए लास्ट में 5 है, 5 एक विषम संख्या है। विषम संख्या में सबसे पहले तो 3 से भाग करते हैं, तो 3 का पाड़ा में 25 तो नहीं आता है, इसलिए इसको 3 से भाग नहीं कर सकते। 3 के बाद आता है 5 का पाड़ा, माने 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 होता है, ठीक है। 5 से भाग करना है 25 को, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 5, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से भाग जाता है, 5 एक 5। जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एक बार में आता है, 5 एक 5। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 5 गुना 5 निकलता है, ठीक है। अब हम लोग को HCF ज्ञात करना है, तो लिखना है HCF बराबर, ठीक है।
तो एचसीएफ में क्या करते हैं, ऊपर नीचे संख्या को जोड़ी करते हैं, ऊपर नीचे संख्या को जोड़ी करते हैं। ऊपर में 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है। जब यहाँ किसी भी संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है, ठीक है, ऊपर में 2 है, केवल 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ किसी भी संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है। जब जोड़ी नहीं बनता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जोड़ी नहीं बनने से एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 तो जोड़ी हो रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाता है 1, ठीक है। तो आप लोग का ये 3 संख्या वाला एचसीएफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है।